आज हम लोग एग्रोबैक्टीरियम की मध्यस्थता से या उसकी मदद से हम लोग किस प्रकार से प्लांट्स में फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस विषय पे बात करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप्ड होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सॉइल में पाया जाता है। इसकी दो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन और एक है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है ये एक प्रकार की ट्यूमर प्रोड्यूसिंग डिजीज़ प्रोड्यूस करता है जिसको क्राउन गॉल कहते हैं। और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है ये रूट्स में हेरी रूट डिजीज़ का प्रोड्यूस करता है। इन दोनों ही डिजीज़ में क्या होता है कि ये जो पौधा है उसके ज़ख़म से या वुंड से ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है और प्लांट के अंदर डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है, जिसमें अतिवृद्धि होती है। अतिवृद्धि की वजह से ट्यूमर प्रोड्यूस होता है या हेरी रूट वाली डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। इन दोनों ही बैक्टीरिया अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है उसके अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहा जाता है या टीआई प्लाज्मिड कहा जाता है। और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसमें जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसको आरआई या रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहा जाता है। इन दोनों ही प्लाज्मिड्स में ये विशेषता होती है कि ये अपने डीएनए का एक भाग जिसको टीडीएनए कहते हैं वो हायर प्लांट सेल के क्रोमोसोम्स में ट्रांसफ़र कर सकता है और ये टीडीएनए जो है ये डिज़ीज़ जो है वो प्रोड्यूस करने का, इसके अंदर डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग जीन्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट में बीमारी या डिज़ीज़ को पैदा करती है। जो टीआई प्लाज्मिड है इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। इसमें एक टीडीएनए रीजन पाया जाता है जो कि जीन प्रोड्यूस जिसमें कि डिज़ीज़ प्रोड्यूस करने वाले जीन्स होते हैं। एक वायरुलेंस रीजन होता है जो टीडीएनए को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। एक होस्ट को पहचानने वाला रीजन होता है जिसको होस्ट स्पेसिफिसिटी रीजन कहते हैं और एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन इसमें पाया जाता है। ये टीआई जो प्लाज्मिड्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, करीब 14 को क्लासिफाई किया जा चुका है और इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस ये लोग करते हैं जैसे ऑक्टापाइन है, नोपेलाइन है, एग्रोपाइन एट्सेट्रा। ये देखिए ये टीआई प्लाज्मिड का एक डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला भाग में हमें टी रीजन या ट्रांसफ़र रीजन नज़र आ रहा है जिसके अंदर जहाँ पे ऑन्कोजेनिक जीन्स लिखे हुए हैं, ये ऑन्कोजेनिक जीन्स जो हैं ये बीमारी पैदा करने वाले जीन्स होते हैं। जो ओपाइन सिंथेसिस वाले जीन्स हैं ये ओपाइंस या स्पेशल प्रकार के अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्लांट के अंदर, इसमें देखिए टी रीजन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन सिंथेसिस लिखा है। इनके द्वारा अतिवृद्धि या बहुत अधिक ग्रोथ जो है होस्ट सेल में होने लग जाती है। फिर यहाँ पे वायरुलेंस रीजन है और इसके बाद रीजन ऑफ अपने को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी दिखाई दे रहा है। ये टीआई प्लाज्मिड जैसे मैंने आपको बताया ये मेगा प्लाज्मिड है, करीब 200 किलो बेस का है। इसमें टीडीएनए करीब 15 टू 40 किलो बेस का ये रीजन है। इसके अंदर जो मेन जीन्स पाए जाते हैं वो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइंस के सिंथेसिस वाले जीन्स पाए जाते हैं। ये ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन जीन्स जो हैं वो प्लांट टिश्यू सेल्स में इंड्यूस करते हैं, मतलब कि ये एक्सप्रेस हो जाते हैं और फिर ये सेल्स में बहुत अधिक ग्रोथ को प्रमोट करने का कार्य करते हैं जिसके द्वारा बीमारी पैदा होती है। जो ओपाइंस होते हैं ये कुछ अनयूजुअल अमीनो एसिड्स हैं, ये भी इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। और टीडीएनए जो है ये दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं। करीब 25 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं जो कि टीडीएनए या ट्रांसफ़र डीएनए को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। वायरुलेंस रीजन में करीब 8 ऑपरॉन्स होते हैं जो कि 24 और 25 जीन के बने हुए होते हैं। ये जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था टीडीएनए ट्रांसफ़र में मदद करते हैं। फिर होस्ट स्पेसिफिसिटी रीजन भी प्रेजेंट है और टीआई प्लाज्मिड में
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के जीन्स भी पाए जाते हैं। अब ये किस प्रकार से ये कार्य होता है, इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा किस प्रकार से टीआई प्लाज्मिड को यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम जो है ये डाइकॉट्स को ही इन्फेक्ट कर सकता है और ये मोनोकॉट्स को इन्फेक्ट करने की क्षमता नहीं रखता है। और इसकी मदद से कुछ जीन्स जैसे जैसे कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंस, हर्बिसाइड होता है जैसे कुछ खरपतवार होते हैं, मतलब हर्बिसाइड्स के से जो हमारे प्लांट्स के अंदर क्षमता पैदा करनी, जिससे कि अगर वो हर्बिसाइड्स या खरपतवार के ऊपर डालने के लिए अगर दवाई को छिड़का जा रहा है तो उससे वो वीड्स तो मर जाएं पर हमारे प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस है। उसको बोलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हर्ब्स के प्रति जो ये वीड्स होते हैं, खरपतवार के प्रति, खरपतवार को मारने वाली जो केमिकल्स हैं उसके प्रति हमारे प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे सपोज़ करो यहाँ पे टोबैको का प्लांट है और वहाँ पे बहुत सारी वीड्स हैं, तो जब हर्बिसाइड होती है शाकनाशी, जब उसका प्रयोग किया जाए तो शाक जो है या जो हर्ब्स हैं या जो वीड्स हैं वो तो नष्ट हो जाएंगी, पर हमारे पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आराम से उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब हर्बिसाइड के सपोज़ करो हम चाहते हैं अपने प्लांट के अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन को एंटर करना, तो ये कार्य जो है एग्रोबैक्टीरियम की मदद से किया जा चुका है। इसमें क्या करते हैं कि जो टीआई रीजन है उसमें कुछ परिवर्तन करके उसमें से बीमारी पैदा करने वाले जीन्स को नष्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर जो लाभकारी या जो फॉरेन जीन हम चाहते हैं उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना, वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अब जो प्लाज्मिड, अब जब इन्फेक्शन होगा तो जो बीमारी तो नहीं पैदा होगी, क्योंकि उसमें से बीमारी पैदा करने वाले जीन को हटा दिया गया है, पर जो हमारा इच्छित या जो वांछित जीन है वो उसके अंदर जाके एक्सप्रेस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इस टीडीएनए को पहले इसको मॉडिफाई कर दिया है, इस प्लाज्मिड से ऑन्कोजीन्स या बीमारी पैदा करने वाले जीन्स को हटा दिया गया है और उसके अंदर जो हमारा जैसे हर्बिसाइड के प्रति जो रेजिस्टेंस वाला जीन है ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर एक मार्कर जीन जैसे कैरामाइसिन रेजिस्टेंस के लिए जीन जो है वो डाल दिया जाता है ताकि उसको पहचाना जा सके, और फिर उसके बाद उसको प्लांट को इन्फेक्ट करा दिया जाता है उसके किसी वुंड से या जहाँ पे घाव है। इसके बाद क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड जो है जब ये वहाँ पर जाकर रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेट करने के बाद ये प्लांट सेल्स के जो क्रोमोसोम है उसके साथ जाके जुड़ जाता है और इस प्रकार से उसके जो है ये प्रोड्यूस करने लगेगा और वो प्लांट जो है हमारा हर्बिसाइड के प्रति या उसके अंदर प्रतिरोधी जीन जो है वो परपोक्षी डीएनए में सम्मिलित हो जाएंगे, जिससे वो हमारा प्लांट जो है वो हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य उपयोगी जीन्स को भी एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से हायर प्लांट्स के में समकलित या उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये एक मेथड है जिसमें इनडायरेक्टली कुछ बैक्टीरिया जैसे एग्रोबैक्टीरियम की मदद से हम लोग कोई फॉरेन जीन को हायर प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।